ये खतूत पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, अरब ममालिक से भी आ रहे हैं, हिंदुस्तान से भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और जज़ायर से भी आ रहे हैं, यूरोप से भी आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं, अफ्रीका से भी आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी निजात अहमदियों के जज्बात ही नहीं चरक रहे कि इनके हम कौमों पर जुल्म हुआ है। बाहर जो पाकिस्तानी अहमदी हैं उनके वहाँ अजीज़ों या हम कौमों पर जुल्म हुआ है, बल्कि हर मुल्क का बाशिंदा जिसको अल्लाह ताला ने मसीह मोहम्मदी की बैत में आने की तौफीक दी, यूं तड़प कर अपने जज्बात का इजहार कर रहा है जिस तरह उसका कोई इंतहाई करीबी खूनी रिश्ते में परोया हुआ अजीज़ इस जुल्म का निशाना बना है। और फिर जिनके करीबी अजीज़ उस मुकाम को पा गए, उस शहादत को पा गए, उनके खतूत थे जो मुझे तसल्लियाँ दे रहे थे और अपने इस अजीज़, अपने बेटे, अपने बाप, अपने भाई, अपने खामन की शहादत पर अपने रब के हुजूर सब्र और इस्तिकामत की एक अजीम दास्तान रकम कर रहे थे। फिर जब मैंने तकरीबन हर घर में, क्योंकि मैंने तो जहाँ तक मुझे यहाँ मालूमात दी गई थी उसके मुताबिक हर घर में फ़ोन करके तस्दीक करने की कोशिश की, अगर कोई रह गया हो तो मुझे बता दे। तो जैसा कि मैंने कहा, मैंने हर घर में फ़ोन किया तो बच्चों, बीवियों, भाइयों, माँओं और बापों को अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी पाया। खतूत में तो जज्बात छुप भी सकते हैं, लेकिन फ़ोन पर उनकी पुरअज़्म आवाज़ों में ये पैगाम साफ सुनाई दे रहा था कि हम अल्लाह ताला के इस फरमान को सामने रखते हुए मोमिनीन के इस रद्द अमल का इजहार बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के कर रहे हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम पूरे होशो हवास और अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल का इदराक रखते हुए ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह ताला की रज़ा पर खुश हैं। ये एक एक दो दो कुर्बानियाँ क्या चीज़ हैं? हम तो अपना सब कुछ और अपने खून का हर कतरा मसीह मौद की जमात के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसलिए तैयार हैं कि आज हमारे लहू, आज हमारी कुर्बानियाँ ही हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ज़लुर रसूल और ख़ातमुल अंबिया होने का इजहार और ऐलान दुनिया पर करेंगे। हम वो लोग हैं जो कुरून उला की मिसालें कायम करेंगे। हम हैं जिनके सामने सहाबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम नमूना फैला हुआ है। ये सब खतूत, ये सब जज्बात पढ़ और सुनकर अपने जज्बात का इजहार करना तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस यकीन पर कायम कर दिया, मज़ीद इसमें मजबूती पैदा कर दी कि ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के प्यारे यकीनन अपने आला मकासद को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाए हैं, जिनके पूरा करने के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मबूस हुए थे। ये सब्र और इस्तिकामत के वो अजीम लोग हैं जिनके जाने वाले भी सबात कदम के अजीम नमूने दिखाते हुए खुदा ताला के हजूर हाजिर हो गए
और अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून के मिस्ताक बन गए और दुनिया को ये बता गए कि हमें मुर्दा न कहो बल्कि हम जिंदा हैं। हमने जहाँ अपनी दायमी ज़िंदगी में खुदा ताला की रज़ा को पा लिया है, वहाँ खुदा ताला के दीन की आबियारी का बायस भी बन गए हैं। हमारे खून के एक एक कतरे से हज़ारों समरावर दरख्त नशोनुमा पाने वाले हैं। हमें फरिश्तों ने अपनी आगोश में ले लिया है। हमें तो अपनी जान देते हुए पता नहीं लगा कि हमें कहाँ कहाँ और कितनी गोलियां लगी हैं। हमें ग्रेनेड से दिए गए जख्मों का भी पता नहीं लगा। ये सब्र और रज़ा के पैकर अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए बेचैन दीन की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले घंटों अपने जख्मों और उनमें से बहते हुए खून को देखते रहे, लेकिन ज़ुबान पर हर्फ शिकायत लाने के बजाय दुआओं और दरूद से अपनी इस हालत को अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल का ज़रिया बनाते रहे। अगर किसी ने हाय या उफ़ का कलमा मुँह से निकाला तो सामने वाले ज़ख्मी ने कहा, हिम्मत और हौसला करो, लोग तो बग़ैर किसी अजीम मकसद के अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, तुम तो अपने एक अजीम मकसद के लिए कुर्बान होने जा रहे। और फिर वो उफ़ कहने वाला आखिर दम तक सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ता रहा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यकीन करवाता रहा कि हमने जो मसीह मोहम्मदी से ऐद किया था उसे पूरा कर रहे हैं। मैंने एक ऐसी दर्दनाक वीडियो देखी जो ज़ख्मी ने नहीं रिकॉर्ड की थी अपने मोबाइल फ़ोन पर। उसको देखकर अजीब दिल की कैफियत हो जाती है। बस ये वो लोग हैं जिनसे बेशक कुर्बानियाँ तो खुदा ताला ने ली हैं, लेकिन उसके फरिश्तों ने उन पर सकीनत नाज़िल की है और घंटों बग़ैर कराहे सब्र और रज़ा की तस्वीर बने रहे ये लोग। एक लड़के ने मुझे बताया फ़ोन पे वहीं लाहौर के कि मेरे 19 साला भाई को 4-5 गोलियां लगी हैं, लेकिन ज़ख्मी हालत में घंटों पड़ा रहा है, अपनी जगह से हिला तक नहीं और दुआएं करता रहा। अगर पुलिस बर वक्त आ जाती तो बहुत सी कीमती जानें बच सकती थी, लेकिन जब पूरा निज़ाम ही फसाद में मुब्तला हो तो इन लोगों से क्या तवक्कुह की जा सकती है। एक नौजवान ने दुश्मन के हैंड ग्रेनेड को अपने हाथ में रोक लिया इसलिए कि वापस उस तरफ लौटा दूं, लेकिन इतनी देर में ग्रेनेड फट गया और अपनी जान लेकर दूसरों की जान बचा ली। एक बुजुर्ग ने अपनी जान का नजराना देकर नौजवानों और बच्चों को बचा लिया। हमलावर की तरफ से एकदम दौड़े और सारी गोलियां अपने सीने पे ले ली। आज पुलिस के आईजी साहब बड़े फख्र से बयान दे रहे हैं कि हमने पुलिस ने 2 दहशतगर्दों को पकड़ लिया। जब ऊपर से नीचे तक हर एक झूठ और सच की तमीज़ करना छोड़ दे तो फिर ऐसे बयान ही दिए जाते हैं। 2 दहशतगर्द जो पकड़े गए हैं उन्हें भी हमारे ही लड़कों ने पकड़ा और पकड़ने वाला भी मुझे बताया गया एक कमज़ोर था लड़का था, यानी
बज़ाहिर जिस्मानी लिहाज से बड़े हल्के जिस्म का मालिक था, लेकिन ईमान से भरा हुआ था। उसने एक हाथ से उस दहशतगर्द की गर्दन दबोचे रखी और दूसरे हाथ से उसकी जैकेट तक उसका हाथ न जाने दिया, उस हुक तक उसका हाथ न जाने दिया जिसे वो खींचकर उसको फाड़ना चाहता था।